ईरानी परमाणु जाल में फंसे ट्रंप, रूस चीन ने भड़काया युद्ध। अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सैन्य अड्डों पर हमले कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दोनों ने ही दावा किया कि उन्होंने हमले का बदला ले लिया। लेकिन सवाल ये उठता है, जो ट्रंप 36 घंटे पहले ईरान के साथ बिग डील की बात कर रहे थे, वो ट्रंप पिछले 24 घंटे में ईरान पर बारूदी हमले करने के लिए मजबूर क्यों हुए? क्या इसके पीछे रूस और चीन की कोई चाल है, या फिर ईरान जानबूझकर सीज फायर को लंबा खींचने के लिए वार्ता को बहाना बनाकर एक लंबी और खूनी जंग की तैयारी कर रहा है? खुफिया रिपोर्ट से दावा किया गया कि ईरान ने अब अपने यूरेनियम को लेकर ऐसी चाल चलना शुरू कर दिया है जिससे अमेरिका और इजराइल 7 जन्मों तक कभी नहीं मानेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान को अगर आखिरी वक्त में लगा कि उसका 440 किलो का उच्च गुणवत्ता वाला संवर्धित यूरेनियम ट्रंप छीन सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में ईरान अपना सारा यूरेनियम या तो चीन को दे देगा या फिर रूस को सौंप सकता है। लेकिन यह स्थिति अमेरिका और इजराइल के लिए कोड़ में खाज साबित होगी। ऐसी स्थिति में दुनिया में यही मैसेज जाएगा कि ईरान ने रूस और चीन को यूरेनियम सौंपकर अमेरिका को एक तरह से हरा दिया है। इसी डर और बेइज्जती को महसूस करते हुए ट्रंप ने अब रूस और चीन को चेतावनी दे दी कि ईरान के यूरेनियम के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ या कोई खुफिया चाल को अब अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी ईरान की परमाणु चाल में इस वक्त ट्रंप फंस चुके हैं और यही वजह है कि ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स पर अमेरिका के हमले शुरू हो चुके हैं। वहीं ईरान ने कुवैत में अमेरिकी अड्डों पर हमला करके साबित कर दिया कि आज की तारीख में खाड़ी में एक भी ऐसा अमेरिकी अड्डा नहीं है जो ईरान की मिसाइलों की मार से बच सके। यानी जिस ईरान पर यूरेनियम के नाम पर हमला किया गया, वही यूरेनियम अब अमेरिका और इजराइल के गले की हड्डी बन चुका है। और यही वजह है कि एक बार फिर से ईरान युद्ध की चिंगारी भड़क चुकी है। सीक्रेट डील पर ईरान का दावा, आग बबूला हुए ट्रंप। जिस वक्त ईरान दावा कर रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच डील का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है, उस वक्त ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ईरान में घुसकर मिसाइलों और बमों से हमला कर रही थी। अमेरिकी सेना ने 27 मई की रात दक्षिणी ईरान के प्रमुख तटीय शहर बंदर अब्बास के कई अड्डों के बाहरी इलाके में मौजूद एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। कुवैत की सेना ने पुष्टि की कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रंप ने हमला आखिर क्यों किया और इसके पीछे की खुफिया चाल आखिर क्या है? रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इन हमलों के पीछे ईरान का वो बवाल वाला बयान और दावा है जिसकी वजह से ट्रंप पूरी तरह से बौखला गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर सामने आई खबरों पर अब बड़ा बवाल पैदा हो गया है। दरअसल ईरानी सरकारी टीवी ने दावा किया कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच संघर्ष कम करने को लेकर एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस संभावित डील में अमेरिका ईरान पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने और खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने पर विचार कर सकता है। बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सामान्य करने को तैयार होगा। ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से कथित तौर पर एक प्रारंभिक MOU का मसौदा जारी किए जाने के बाद व्हाइट हाउस ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया कि ऐसी किसी डील का अस्तित्व नहीं है और ईरानी मीडिया की रिपोर्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत है। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान नियंत्रित मीडिया की रिपोर्ट सच नहीं है। बयान में कहा गया जो MOU जारी करने का दावा किया गया वो पूरी तरह से फर्जी है। किसी को भी ईरानी सरकारी मीडिया की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तथ्य मायने रखते हैं।
They want to make a deal. The reason they want to make a deal is they have been just beat to shit. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. ट्रंप को चाहिए 440 किलोग्राम यूरेनियम। रूस चीन ने किया खेल। पश्चिमी मीडिया की अलग-अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान की इस चाल के पीछे कहीं ना कहीं रूस और चीन का वो खुफिया प्लान है जो अमेरिका के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। दावा ये किया जा रहा है, अमेरिका को शक है कि ईरान अपना यूरेनियम डील की प्रक्रिया के दौरान ही रूस या चीन भेज सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए ही ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पश्चिमी मीडिया, इजरायली मीडिया और अरब मीडिया के कुछ सूत्रों के मुताबिक इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच यूरेनियम को लेकर जबरदस्त गदर मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस समय दोहा और इस्लामाबाद के कूटनीतिक गलियारों में 440 किलोग्राम यूरेनियम को लेकर वाकई एक बड़ा बैक चैनल खेल चल रहा है, जिसने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। इस पूरे विवाद को आसान मैं लेबनान के कोला एरिया में हूं और आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है यहाँ अपना रहे हैं, और ट्रंप ईरान पर क्यों भड़के हुए हैं। ईरान के पास इस समय लगभग 440 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल मौजूद है। परमाणु वैज्ञानिकों के मुताबिक ये 60% संवर्धित यूरेनियम तकनीकी रूप से वेपन्स ग्रेड 90% के बेहद करीब है। अगर ईरान इसे थोड़ा और रिफाइन कर ले तो इस 440 किलोग्राम स्टॉक से लगभग 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, और यही वजह है कि ट्रंप इसे न्यूक्लियर डस्ट कह रहे हैं और हर हाल में इसे ईरान से बाहर निकालना चाहते हैं। जब अमेरिका ने ईरान पर भीषण नाकेबंदी की और युद्ध विराम की शर्तें रखी तो ईरान ने साफ कह दिया कि वो अपनी संप्रभुता के चलते ये कीमती यूरेनियम सीधे अमेरिका को सौंपकर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। इतना ही नहीं, रूस और चीन ने मध्यस्थ बनकर एंट्री की है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रशासन ने बैक चैनल वार्ताओं में प्रस्ताव दिया कि ईरान अपना ये 440 किलोग्राम यूरेनियम भंडार चीन को सौंप दे। चीन ने आश्वासन दिया कि वो अपनी निगरानी में इस यूरेनियम को डाउनग्रेड कर देगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सरकार ने भी ये प्रस्ताव दिया कि रूस इस यूरेनियम की कस्टडी अपने हाथ में लेने को तैयार है। रूस ने तर्क दिया कि साल 2015 के ऐतिहासिक ईरान न्यूक्लियर डील के वक्त ईरान ने अपना लगभग 11 टन कम संवर्धित यूरेनियम रूस को ही ट्रांसफर किया था ताकि उससे हथियार न बन सकें। ईरान इस बात पर राजी होता दिखाई दे रहा था क्योंकि चीन उसका बड़ा आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान का यूरेनियम या तो अमेरिका के हवाले किया जाए या फिर ईरान के अंदर ही उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। लेकिन ईरान के यूरेनियम को लेकर रूस और चीन का जो परमाणु खेल चल रहा है, ट्रंप उससे बहुत खौफ में हैं। And they keep their highly enriched uranium. No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और चीन के इस खेल को भांपते हुए इस पर पूरी तरह वीटो लगा दिया है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ईरान का यूरेनियम ना तो रूस जाएगा और ना ही चीन। ट्रंप किसी भी कीमत पर ऐसा कोई ढीला समझौता नहीं करना चाहते जिससे जनता में संदेश जाए कि रूस या चीन ने बाजी मार ली है। अब देखना यह है कि पर्दे के पीछे जो परमाणु खेल चल रहा है, क्या उस खेल में अमेरिका बाजी मार पाएगा या फिर ईरान की परमाणु चाल के चलते अमेरिका और इजराइल एक लंबे और खूनी युद्ध में उलझ कर रह जाएंगे।